Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स को रिवील करूंगी. आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है. आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स. आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स के ऑथर है लेन रेड. ये नॉवेल 2016 में पब्लिश हुई. आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स मूवी रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर सितंबर 4, 2020 में. IMDb पर आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10. आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स का मेटाक्रिटिक स्कोर है 78. ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द मूवी. मूवी की बिगनिंग इस सीन पर होती है. नेम की सीरीज को बदलती हुई एक यंग वुमेन अपने 6 वीक के रिलेशनशिप को ख़त्म करने का सोच रही थी अपने बॉयफ्रेंड जेक के साथ. वुमेन जाती है जेक के साथ एक डे ट्रिप पर जेक के पेरेंट्स से मिलने. जेक के पेरेंट्स एक फार्म में रहते थे. वुमेन का कहना था ये लैंडस्केप के मनाजिर उसके लिए कितने नए हैं. जेक की अजीब व गरीब ड्राइविंग. जेक वुमेन को एक पोएम सुनाता है जो जेक बचपन में पढ़ता था, लेकिन वुमेन उससे कहती है उसे पोएट्री ज़्यादा पसंद नहीं. जेक बताता है ये पोएम एक लड़की लूसी के लिए है. अब वुमेन लूसी का हवाला दे रही थी. वुमेन को एक कॉल आती है और वो कॉल लूसी के नेम से होती है. वुमेन उसका आंसर नहीं करती. अब वुमेन नोटिस करती है एक बिल्कुल नया झूला एक बहुत अरसा वीरान घर के आगे लगा हुआ था. वुमेन एक स्टूडेंट होती है. वुमेन का जेक को कहना था कि उसे अपना पेपर ख़त्म करना है जिसके लिए उसे रात वापस घर जल्दी पहुंचना है. वुमेन की सारी खासियत बाहर आ रही थी. जेक को इल्म था वुमेन किस बायोलॉजिकल टॉपिक पर अपना रिसर्च पेपर लिख रही है. सफ़र के चलने के दौरान मूवी के सीन आगे बढ़ते हैं. व्यूवर्स को दिखाते हैं एक ओल्ड जेनेटर काम कर रहा होता है एक लोकल हाई स्कूल में. ये लोकल हाई स्कूल जेक का था. जेक और जेनेटर के बीच क्लियर साइकोलॉजिकल कनेक्शन था. जेनेटर जो भी सोच रहा था जेक उससे ख्यालात बता रहा था. इन ख्यालात में शामिल था जेनेटर का हाई स्कूल के म्यूज़िकल प्रोडक्शन से ताल्लुक़. वो हर साल देखता था. जेक जो भी बता रहा था वुमेन उस स्कूल और थिएटर के परफॉर्मेंस को पहले से ही जानती थी. जेक बताता है जेनेटर एक आम सा स्टूडेंट था, इसीलिए वो सेलेक्ट हुआ था पास प्रोडक्शन के लिए. अब वो एक टाउन ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा था. जेक ऐसी बातें कर रहा था जैसे जेनेटर अभी भी जेक के घर के पास रहता हो. कन्वर्सेशन के आगे बढ़ते हुए जेनेटर हाई स्कूल के लेटेस्ट म्यूजिकल प्रोडक्शन में रिहर्सल देख रहा है और स्टूडेंट एक्टर डांस की रिहर्सल कर रहे हैं स्कूल हॉलवे में. अब जेक वुमेन को पोएम सुनाने का बोलता है जो वुमेन ने कभी भी पढ़ी हो. वुमेन पोएम पढ़ती है घर जाने के बारे में. लेटर ये दोनों पहुंचते हैं जेक के पेरेंट्स के फार्म हाउस पर. जेक की अपने पेरेंट्स से बहस हो जाती है. इसी वजह से जेक वुमेन को अपने हट पर ले जाता है जहां वुमेन देखती है मरे हुए लैम्प जिनकी बॉडीज बर्फ से जम गई थीं. जेक का कहना था कि फार्म के पिग्स को इधर ही लेकर आ गए हैं क्योंकि उनको मैगोट जिंदा ही खा रहे हैं. घर के अंदर वुमेन नोटिस करती है कि बेसमेंट के डोर पर अजीब स्क्रैचेस थे जिस पर जेक का कहना था कि ये स्क्रैचेस उसके डॉग जिमी ने किए हैं. जिमी एक पल के लिए अपेयर और डिसअपेयर होता था. वुमेन बोलती है ये फार्म हाउस बिल्कुल मेरे बचपन के फार्म हाउस जैसा है. लेकिन कुछ देर बाद वुमेन बोलती है वो एक अपार्टमेंट में बड़ी हुई है और वो ऐसे फार्म हाउस में कभी भी नहीं आई. डिनर के दौरान जेक के पेरेंट्स डिनर में रोस्ट हैम रखते हैं जो फार्म के मैगोट इन्फेक्टेड पिग का था. वुमेन जेक के पेरेंट्स को बताती है कि वो एक प्रोफेशनल पेंटर है और अपना कुछ आर्ट वर्क उन्हें दिखाती है. लेकिन कुछ देर बाद वो बोलती है वो क्वांटम फिजिक्स की स्टूडेंट है. वुमेन बहुत अटक अटक के बताती है ट्रिविया नाइट के दौरान एक बार में हम मिले थे. जेक ने मुझसे अजीब तरह से नंबर मांगा. इस कन्वर्सेशन के दौरान वुमेन को अलग अलग नेम से कॉल आ रही थी. लूसी, लूसिया, लुइसा, जो कॉल्स एक ही वक्त में आई थीं.
डिनर के बाद वुमेन नोटिस करती है कि जेक के बचपन की फोटोग्राफ बिल्कुल उसके बचपन की फोटोग्राफ से मिलती है। डेजर्ट खाते वक्त जेक की मदर बताती हैं कि वो टेनिटस से सफ़र कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके एयर्स में हिसिंग का शोर आता है। इस पर जेक बोलता है वुमेन जीरोटोलॉजी पढ़ रही है। वुमेन को फिर अलग फ्रेंड की कॉल आती है। इस वक्त उसका नाम वोनी था। अब वो मिस्टीरियस मेल वॉइस में कहता है 1 क्वेश्चन टू आंसर। वुमेन जेक के पेरेंट्स को बोलती है उसकी फ्रेंड हेलो बोल रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जेक के पेरेंट्स फिजिकल बदलना शुरू हो गए थे और ओल्डर हो गए थे और डायमेंशिया पेशेंट्स थे। जब वुमेन बेसमेंट में लॉन्ड्री करने जाती है, वो देखती है बहुत सी जेनेटर यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में थी और वो ये भी देखती है वहाँ बहुत सारे आर्ट गैलरीज पोस्टर थे। ये वही लैंडस्केप पोस्टर्स थे जिन पेंटिंग को वुमेन ने बनाया था। फिर उसको रियलाइज़ होता है ये पेंटर फेमस पेंटर रैल्फ एल्बर्ट ब्लैकलॉक की है। अब उसे वही मिस्टीरियस वॉइस से कॉल आती है। अब वुमेन स्टेयर्स से ऊपर जाती है जेक को देखने और वो पहुंचती है जेक के चाइल्डहुड रूम में। रूम के अंदर उसे एक पोएट्री बुक मिलती है। वो बहुत सी पोएम्स पढ़ती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने ये सारी पोएम्स पहले से ही पढ़ी हुई हैं। वहीं उसे क्वांटम फिजिक्स की बुक मिलती है और एक बुक मिलती है जो फिल्म क्रिटिसिज्म पर थी। ये बुक कॉपी थी फिल्म द ब्यूटीफुल माइंड की। और वो देखती है जिमी के एशेस पड़े हुए हैं बुक शेल्फ पर। आखिरकार जेक और वुमेन घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जेक बहुत सारे इवेंट्स बताता है कि घर पर क्या हुआ, लेकिन वुमेन को वो इवेंट्स याद नहीं थे। अब ये दोनों एक फिल्म अंडर द इन्फ्लुएंस की डिस्कशन में पड़ जाते हैं। ये दोनों स्नो स्टॉर्म में जा रहे थे। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं एक आइसक्रीम शॉप पर रुकने के लिए, जिस जगह का नेम टल्सी टाउन था। उधर ये दोनों मिलते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज से जो ओसायो स्कूल के स्टूडेंट्स थे जहाँ जेनेटर काम करता था। जब वुमेन आइसक्रीम खरीद कर जा रही होती है, उसमें एक एम्प्लॉय वुमेन को वार्न करती है और वो कुछ बता नहीं सकती थी। अब ये कपल डिसाइड करता है इन्हें घर जाना चाहिए। जेक हाई स्कूल के बाहर अपनी कार रोकता है। हाई स्कूल के मेन गेट के बाहर एक डस्टबिन में बहुत सारे आइसक्रीम कप्स थे। ये दोनों एक बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जेक को ऐसा लगता है कि जेनेटर इन्हें स्कूल से देख रहा है। जेक गुस्से में बाहर निकलता है और जेनेटर से बात करने स्कूल में जाता है। वुमेन कार में अकेली थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो डिसाइड करती है स्कूल में जेक को ढूंढने का। वुमेन मिलती है जेनेटर से और अचानक वो जेनेटर को कहती है कि उस रात कुछ नहीं हुआ था मेरे और जेक के बीच। वुमेन डिस्कवर करती है जेक हॉल के एंड में खड़ा होता है। इतने में दो लोग सेम जेक और वुमेन के ड्रेस में ड्रीम बैलेट परफॉर्म करते हैं। एक याद दिलाने वाला ओक लम्हा। वुमेन का रोल लॉरी का था, जेक का रोल कर्ली का और जेनेटर का रोल जर्ड का था। इन दोनों मेल्स की फाइट होती है लॉरी के पीछे और बैलेट के एंड में जेनेटर जेक को नाइफ से कत्ल कर देता है। लेटर जेनेटर स्कूल छोड़ देता है स्कूल को साफ करके। जेनेटर अपने ट्रक पर स्नो को साफ करता है। उसकी मेंटल ब्रेकडाउन होती है और उसे जेक के पेरेंट्स के हेलोसिनेशन आना शुरू हो जाती हैं। एनिमेटेड टल्सी टाउन की। जेनेटर अनड्रेस होता है और कंप्लीट न्यूड स्कूल में जाता है। अब उसे मैगोट इन्फेक्टेड पिग की हेलोसिनेशन आती है, जो जेनेटर से कहता है कि तुम्हारी और मेरी एक जैसी सोच है, तुम्हें ड्रेसअप हो जाना चाहिए। लेटर ऑडिटोरियम स्टेज पर जेक को नोबेल प्राइज मिल रहा था और ऑडियंस में शामिल थे जेक के पेरेंट्स, टल्सी टाउन एम्प्लॉइज और वुमेन जिन्होंने मेकअप किया था ओल्डर पर्सन का, और वो सब जेक को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। जेक की इमेज पर लाइट ब्लू फेड होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्किंग लॉट में जेनेटर का ट्रक स्नो से कवर था और वहाँ जेक की कार होने का कोई एविडेंस नहीं था। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील दी एंडिंग। इस पूरी मूवी में जेक एक डिस्कशन कर रहा था और जेक को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। वो कोशिश कर रहा था डिसाइड करने की कि अगर वो खुद को मार दे
जेक कोशिश कर रहा था इस पूरे मामले को हल करने के लिए कि वो हमेशा आखिर में अकेला ही हो जाता है, उसे सुसाइड कमिट करनी चाहिए या वो अब भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। जबकि मूवी के बहुत सारी जगह ये बताया है कि जेक बहुत इंटेलिजेंट था, जेक प्रोफेसर बनना चाहता था। जेक की लास्ट पर्सनैलिटी उस वुमेन की थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी इस मूवी में, जो पूरा सिनेरियो बता रही थी। खैर जेक उस वुमेन से बार में मिला था ट्रिविया नाइट के दौरान, लेकिन उस वुमेन ने जेक को अपना नंबर नहीं दिया था और जेक का उस वुमेन से कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। जेक को लिखना पसंद था, तभी उसने ये लिखा कि अगर वो उस वुमेन के साथ रिलेशनशिप में होता तो क्या होता। लेकिन जेक इस नतीजे पर पहुंचता है कि उस वुमेन ने उसे डम कर दिया है और आखिरकार वो अपनी मिडिल एज में जेनेटर बन के सुसाइड कर लेता है। स्टोरी के एंड में जेक की सारी पर्सनालिटीज एक होकर फैसला करती हैं कि जेक को खुद को मार देना चाहिए। जेक एक स्कूल स्टूडेंट था जो ड्रॉप्ड आउट हुआ था कॉलेज से और अपने ही स्कूल में एज अ जेनेटर एम्प्लॉय था। वो अपने फार्म के बारे में बता रहा था और उसके पेरेंट्स बहुत सालों पहले ही मर गए थे। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।